मल्टीपल अफेयर्स एंड नार्सिसिज्म। प्यार की शुरुआत एक किससे हो सकती है, पर क्या होता है जब वो किस कई लोगों के साथ शेयर की जाती है। नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व वाले लोगों में मल्टीपल अफेयर्स होने की संभावना 6 टाइम्स ज्यादा होती है। मल्टीपल अफेयर्स एक ऐसी कॉम्प्लेक्स स्थिति है जहां कोई व्यक्ति अपने प्राइमरी पार्टनर को धोखा देकर एक से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप में होता है। जब हम मल्टीपल अफेयर्स की बात करते हैं तो ये एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर को इंडिकेट करता है, ना कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को। ह्यूमन रिलेशनशिप के इस इंट्रिकेट डांस में कुछ ही सिनेरियो इतने इमोशनली चार्ज्ड और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं जितने की मल्टीपल अफेयर्स, खासकर जब वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ इंटरमाइंड होते हैं। ये फिनोमेना सिर्फ फिजिकल इनफिडेलिटी से कहीं आगे जाता है। ये इमोशनल बिट्रेयल के रियल में डीप डाइव करता है, जिससे ब्रोकन ट्रस्ट और शैटर्ड सेल्फ एस्टीम का एक ट्रेल पीछे छूट जाता है। ये चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक नार्सिसिज्म और सीरियल इनफिडेलिटी के बीच कनेक्शन की एक डीपर एक्सप्लोरेशन का द्वार खोलता है। इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में हम मल्टीपल अफेयर्स के पीछे की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे, विक्टिम्स पर इसके इम्पैक्ट को समझेंगे, नार्सिसिस्ट की जस्टिफिकेशंस को अनरावल करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, अफेक्टेड लोगों के लिए हीलिंग और एम्पावरमेंट का एक पाथ चार्ट करेंगे। ये वीडियो मेरे दूसरे इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर पहले अपलोड की गई एक वीडियो का कंटिन्यूएशन है। वो पहली वीडियो का टाइटल था नार्सिसिज्म एंड इनफिडेलिटी, साइंस द नार्सिसिस्ट इज चीटिंग ऑन यू, क्लियर क्लूज। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप नार्सिसिज्म और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इनफिडेलिटी और नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं तो मैं आपको काउंसलिंग लेने की सलाह दूंगा। अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करके सेशन बुक कर सकते हैं। फोन नंबर इज लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं। नार्सिसिज्म एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो इस व्यवहार को और बढ़ा देता है। नार्सिसिस्टिक लोग अक्सर अपने आप को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं और उनमें एम्पैथी की कमी होती है। वो अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड्स पूरा करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे दूसरों को कितना दर्द हो सकता है। मल्टीपल अफेयर्स और नार्सिसिज्म का कनेक्शन काफी गहरा होता है। नार्सिसिस्टिक लोग अक्सर कांस्टेंट वैलिडेशन और अटेंशन की जरूरत महसूस करते हैं जो उन्हें एक रिलेशनशिप में पूरी तरह नहीं मिल पाती। इसलिए वो मल्टीपल अफेयर्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो उनकी ईगो को बूस्ट करता है और उन्हें वो एक्साइटमेंट देते हैं जिसकी वो लगातार तलाश करते रहते हैं। इस तरह के बिहेवियर का इम्पैक्ट विक्टिम्स पर बहुत गहरा होता है। जो लोग इस तरह के बिट्रेयल का शिकार होते हैं वो अक्सर डीप इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम गिर जाता है, वो अपने आप पर डाउट करने लगते हैं और उनका ट्रस्ट करने की एबिलिटी काफी कम हो जाती है। वो अक्सर सोचते हैं कि क्या गलती उनकी थी या वो कैसे इतने अंधे हो गए, उन्होंने इस बिट्रेयल को नहीं देखा। ये समझना जरूरी है कि मल्टीपल अफेयर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या बोर्डम की वजह से नहीं होते। इसके पीछे अक्सर डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं, खासकर जब नार्सिसिज्म इन्वॉल्व होता है। नार्सिसिस्टिक लोग अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में असमर्थ होते हैं और वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए हर तरह के एक्सक्यूज बनाते हैं। इस तरह की सिचुएशंस में हीलिंग और रिकवरी का प्रोसेस लंबा और मुश्किल हो सकता है। विक्टिम्स को प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत हो सकती है ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला सकें। साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि लोग इन वार्निंग साइंस को पहचानना सीखें ताकि वो फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन से बच सकें। धोखे की आग में प्यार की राख,
नार्सिसिस्ट का खेल, दिल का नाश। एक सेशन याद आ रहा है। एक मुंबई के बिजनेसमैन ने अपनी वाइफ को बताया कि वो नेटवर्किंग के लिए अक्सर लेट आते हैं, जबकि वो मल्टीपल अफेयर्स में थे। दिल्ली की एक लॉयर ने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि उनके क्लाइंट मीटिंग्स लेट नाइट तक चलती हैं, जबकि वो कई लोगों के साथ अफेयर कर रही थी। बैंगलोर के एक आईटी प्रोफेसर ने वर्क ट्रिप्स का बहाना देकर कई शहरों में मल्टीपल पार्टनर से मिलता रहता था। मल्टीपल अफेयर्स एक ऐसे जहरीले पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें नार्सिसिज्म की मिट्टी में गहरी जमी हुई हैं। नार्सिस के प्यार का माहौल धोखे की रेत पर बना होता है। याद रखें, मल्टीपल अफेयर सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक पैटर्न है जो अक्सर नार्सिसिज्म से जुड़ा होता है। एक कोलकाता के प्रोफेसर ने अपनी वाइफ को बताया कि वो रिसर्च के लिए लेट घर आते हैं, लेकिन जबकि वो कई स्टूडेंट्स के साथ अफेयर कर रहे थे। जयपुर की एक एंटरप्रेन्योर ने अपने हस्बैंड को यकीन दिलाया कि उनके बिजनेस मीटिंग्स अक्सर दूसरे शहरों में होती, जबकि वो वहाँ अपने मल्टीपल पार्टनर से मिल रही थी। चेन्नई के एक डॉक्टर ने इमरजेंसी कॉल्स का बहाना बनाकर रातों में कई बार घर से निकलकर अपने अफेयर्स को मैनेज किया। नार्सिस का एक फेमस जुमला है, वो है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मैं बस अपने प्यार को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या आपने कभी किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या मल्टीपल अफेयर्स वाले लोग कभी बदल सकते हैं, या एक बार चीटर हमेशा है चीटर? आगे वीडियो में हम जानेंगे कैसे नार्सिसिस्ट अपने मल्टीपल अफेयर्स को जस्टिफाई करते हैं। गेट रेडी सच्चाई जानने के लिए। अब जब हमने जान लिया कि मल्टीपल अफेयर्स और नार्सिसिज्म का क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं कि इससे पीड़ित लोग क्या महसूस करते हैं। साइकोलॉजिकल टोल ऑन विक्टिम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक टूटा हुआ दिल कैसे महसूस करता है? अब सोचिए, वो दिल जो बार बार टूटता है। रिसर्च कहती है कि मल्टीपल अफेयर्स के शिकार लोगों में पीटीएसडी के लक्षण दिखने की संभावना 70% तक ज्यादा होती है। जब कोई व्यक्ति मल्टीपल अफेयर्स का शिकार होता है तो उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा आघात होता है जो विक्टिम को अस्तित्व को पूरा हिला देता है। वो अपने आप पर शक करने लगते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं और उनका दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है। नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ मल्टीपल अफेयर्स का सामना करने वाले लोग अक्सर एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर होते हैं। एक तरफ वो अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और उसे बदलने की उम्मीद रखते हैं, दूसरी तरफ वे गुस्से, दर्द और बिट्रेयल से भरे होते हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस उन्हें अंदर से तोड़ देती है। प्यार और नफरत के बीच झूलता है दिल का हिंडोला। नार्सिस की चाल में फंसा ये जीवन का कैसा बेमोल है। एक सेशन बताता हूँ। एक बैंगलोर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने पति के फोन में कई डेटिंग एप्स देखी। जब पूछा तो उसने कहा कि वो सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए हैं। मुंबई के एक फैशन डिजाइनर ने अपनी पत्नी को बताया वो इंस्पिरेशन के लिए कई मॉडल्स के साथ लेट नाइट शूट्स करते हैं, जबकि वो उनके साथ अफेयर कर रहा था। दिल्ली के कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ने अपने पार्टनर को कहा उनके स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए उन्हें कई लोगों के साथ डीप कनेक्शंस बनाने की जरूरत है। नार्सिस के प्यार का जहर धीरे धीरे फैलता है जैसे कोई धीमा जहर शरीर में। विक्टिम का दिल एक ऐसी किताब की तरह है जिस पर नार्सिस ने अपनी कहानी लिखी है, मिटाई है और फिर से लिखी है। नार्सिस के साथ रिलेशनशिप में रहना एक कांस्टेंट बैटल है, जहां आप अपने आप को और अपनी सच्चाई को बचाने की कोशिश करते हैं। एक कलकत्ता का टीचर ने अपनी पति को एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना देकर कई पेरेंट्स के साथ अफेयर चलाया। जयपुर के एक रेस्टोरेंट ओनर ने अपनी वाइफ को बताया कि वो नए रेसिपी सीखने के लिए अक्सर दूसरे शेफ्स के साथ लेट नाइट सेशंस करते हैं। पुणे की एक आर्टिस्ट ने अपने पार्टनर को कहा कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें कई लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने की जरूरत है। नार्सिस का एक और क्लासिक डायलॉग, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, क्या मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार पाने का हक नहीं है? क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां आपको लगा कि आपका पार्टनर आपको गैसलाइट कर रहा है? कमेंट सेक्शन में शेयर करें। क्या नार्सिसिस्ट कभी अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हैं या वो हमेशा दूसरों को ब्लेम कर? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे विक्टिम्स अपने आप को इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं। लेट्स गेट रेडी
टू अपनी जिंदगी को वापस अपने कंट्रोल में लेने के लिए। अब जब हमने समझ लिया कि विक्टिम्स क्या फील करते हैं, आइए देखें कि नार्सिसिस्ट अपने एक्शंस को कैसे जस्टिफाई करते हैं। अनरावलिंग द नार्सिसिस्ट जस्टिफिकेशंस। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट की कहानी में सिर्फ एक ही पहलू होता है, वो है उनका अपना। 60% नार्सिसिस्ट अपने अफेयर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट का हिस्सा बताते हैं। नार्सिसिस्ट अपने मल्टीपल अफेयर्स को जस्टिफाई करने में मास्टर्स होते हैं। वो अपने एक्शंस को इस तरह प्रेजेंट करते हैं जैसे वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। उनकी जस्टिफिकेशंस में अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग, गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशंस का एक मिक्सचर होता है। एक कॉमन जस्टिफिकेशन जो नार्सिसिस्ट यूज करते हैं, मैं खुश नहीं था या थी। वो अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने उनकी इमोशंस या फिजिकल नीड पूरी नहीं की। वो ये भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप एक टू वे स्ट्रीट है, और अगर वो खुश नहीं थे तो उन्हें अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए थी, ना कि दूसरों के साथ अफेयर शुरू कर देना चाहिए था। दूसरा पॉपुलर एक्सक्यूज होता है, ये सिर्फ फिजिकल था, इसका कोई इमोशनल मीनिंग नहीं था। नार्सिसिस्ट इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं कि फिजिकल बिट्रेयल भी एक तरह का इमोशनल बिट्रेयल ही हो। वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी नीड्स पर फोकस करते हैं। झूठ की चादर ओढ़कर सच को छुपाता है नार्सिसिस्ट। अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ता है नार्सिसिस्ट। एक चेन्नई के सेशन में एक बिजनेसमैन ने अपनी वाइफ को बताया कि उनके मल्टीपल अफेयर्स उनके पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा है और वो इससे एक बेहतर पति बन रहे हैं। एक सेशन में एक हैदराबाद की एक डॉक्टर ने अपने हस्बैंड को कहा कि उनके अफेयर्स उनके प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपैंड करने का एक नेसेसरी टूल है। अहमदाबाद के एक सेशन में एक पॉलिटिशियन ने अपने पार्टनर को समझाया कि उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स वोट बैंक बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। नार्सिसिस्ट की जस्टिफिकेशंस ऐसी हैं जैसे एक चलता हुआ कारखाना जो लगातार बहाने प्रोड्यूस करता रहता है। उनके झूठ ऐसे हैं जैसे एक जाल जिसमें वो खुद ही फंस जाते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते। याद रखें, नार्सिसिस्ट की जस्टिफिकेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें। उनके बहानों को पहचानना आपको उनके मैनिपुलेशन से बचने में हेल्प करेगा। एक सेशन में एक पुणे के एक आईटी प्रोफेशनल ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया उनके मल्टीपल डेटिंग के एप्स एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हैं जिसमें वो ऑनलाइन डेटिंग बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। लखनऊ की एक फैशन डिजाइनर ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि उनके कई क्लोज फ्रेंड्स के साथ इंटीमेट मोमेंट्स उनकी क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। एक सेशन में इंदौर की एक रियल एस्टेट एजेंट ने अपने पत्नी को बताया कि उनके कई स्पेशल क्लाइंट्स के साथ डिनर डेट्स बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं। नार्सिसिस्ट का फेवरेट डायलॉग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ लोगों की मदद कर रहा या कर रही हूँ। क्या मदद करना भी गुनाह है? क्या आपने कभी ऐसे एक्सक्यूजेस सुने हैं जो कंप्लीटली अनबिलीवेबल थे, लेकिन फिर भी आपने उन पर बिलीव कर लिया? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स। क्या नार्सिसिस्ट की जस्टिफिकेशंस उनके लिए सच हो जाती है या वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे विक्टिम्स इन जस्टिफिकेशंस को चैलेंज कर सकते हैं और अपनी सच्चाई पर स्टैंड ले सकते हैं। गेट रेडी टू टेक बैक योर पावर। अब जब हमने नार्सिसिस्ट के बहानों को समझ लिया, आइए देखें कि विक्टिम्स अपने आप को इस टॉक्सिक साइकिल से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल। हर तूफान के बाद एक नई सुबह आती है, लेकिन उस सुबह को देखने के लिए पहले तूफान से बाहर निकलना जरूरी है। रिसर्च बताती है कि नार्सिसिस्ट अब्यूज से बाहर निकलने में औसतन 7 अटेम्प्ट्स लगते हैं, लेकिन हर अटेम्प्ट आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज और मल्टीपल अफेयर्स के साइकिल से बाहर निकलना एक लंबी और चैलेंजिंग जर्नी हो सकती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको न सिर्फ अपने पार्टनर से बल्कि उन बिलीफ से भी ब्रेक करना होता है जो आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बांधे रखती हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। ये मानना कि आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर आपके साथ फेयर नहीं है। ये स्टेप काफी पेनफुल हो सकता है क्योंकि इसमें आपको अपने ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने आप को ब्लेम करना बंद करना। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने पार्टनर को ये फील करवाते हैं कि उनके अफेयर्स की वजह उनका पार्टनर है,
लेकिन याद रखें, किसी के एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनकी खुद की होती है। टूटे सपनों की राख से उठता है नया सवेरा, खुद पर विश्वास रखो, मिलेगा जीवन में फिर से बसेरा। एक बैंगलोर की सेशन में एक एचआर मैनेजर ने अपने नार्सिसिस्टिक पति के साथ 10 साल बिताने के बाद फाइनली डिवोर्स ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने बच्चों के लिए बेटर रोल मॉडल बन सकती हूँ अगर मैं खुद को रिस्पेक्ट करूँ। एक मुंबई के सेशन में एक आर्टिस्ट ने अपनी नार्सिसिस्टिक गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बाद कहा, मैंने समझा कि मेरी क्रिएटिविटी मेरी है, किसी और की वैलिडेशन की मुझे जरूरत नहीं। दिल्ली की एक टीचर ने अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर से अलग होने के बाद एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया और कहा, यहाँ मुझे समझ आया कि मैं अकेली नहीं हूँ। एक नार्सिसिस्ट से दूर होना वैसा ही है जैसे लंबे समय तक पानी के अंदर रहने के बाद दोबारा सांस लेना सीखना। नार्सिसिस्टिक अब्यूज से हीलिंग एक प्याज छीलने जैसी है। ये लेयर्स में होती है और कभी कभी इससे आंसू भी आते हैं। हीलिंग एक प्रोसेस है, एक डेस्टिनेशन नहीं। हर छोटा स्टेप आपको जिंदगी की तरफ ले जाता है। एक सेशन में पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नार्सिसिस्टिक बॉस के साथ काम करने के बाद नया स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि मेरी वर्थ मेरे काम से आती है, किसी और के ओपिनियन से नहीं। जयपुर की एक फैशन डिजाइनर ने अपने नार्सिसिस्टिक पार्टनर को छोड़ने के बाद एक वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ ज्वाइन किया। उन्होंने कहा, अब मैं दूसरी औरतों को भी स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करती हूँ। चेन्नई के एक डॉक्टर ने अपनी नार्सिसिस्टिक वाइफ से अलग होने के बाद थेरेपी शुरू की और उन्होंने कहा, अब मैं अपने पेशेंट्स को भी मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट करता हूँ। एक हील्ड रिकवर्ड पर्सन का फेवरेट डायलॉग होता है, मैं अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी नार्सिसिस्ट को नहीं दे सकता या सकती। क्या आपने कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ी है? आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स। क्या नार्सिसिस्ट से अलग होने के बाद भी उनका प्रभाव रहता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फुली हील? आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपने आप को फ्यूचर में ऐसे रिलेशनशिप से बचा सकते हैं आप। आर यू रेडी टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज? आज हमने जान लिया कि कैसे साइकिल से बाहर निकला जा सकता है। आइए देखें कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज फॉर द फ्यूचर। बाउंड्रीज वो इनविजिबल शील्ड हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ना सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी। स्टडी शो कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज वाले लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी 40% कम होती है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज और मल्टीपल अफेयर्स के एक्सपीरियंसेस के बाद फ्यूचर रिलेशनशिप्स में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बाउंड्रीज न सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करती है बल्कि वो आपको अपनी नीड्स और फीलिंग्स को क्लियरली कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, अपनी फीलिंग्स, नीड्स और लिमिट्स को समझना। जब आप खुद को बेटर समझेंगे तो आप दूसरों को भी बेटर समझा पाएंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है नो कहना सीखना। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने पार्टनर्स की काइंडनेस का फायदा उठाते हैं। नो कहना सीखकर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं और अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। सीमाओं की मजबूत दीवार बनाती है जीवन को आसान। खुद को समझो, खुद को जानो, फिर मिलेगा सच्चा सम्मान। कैलकाटा की एक सेशन में जर्नलिस्ट ने अपने नए रिलेशनशिप में क्लियर बाउंड्री सेट की। उन्होंने कहा, मैंने अपने पार्टनर को शुरू से ही बता दिया है कि मुझे अपने काम और पर्सनल स्पेस की जरूरत है। अहमदाबाद के सेशन में एक टीचर ने अपने फैमिली के साथ बाउंड्री सेट करने के बाद कहा, पहली बार मुझे लगा कि मेरी फीलिंग्स की भी वैल्यू है। हैदराबाद के एक सेशन में एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ क्लियर बाउंड्री सेट की। उन्होंने कहा, मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस्ड। बाउंड्री सेट करना ऐसा है जैसे आप अपने दिल के चारों तरफ एक फेंस बनाना। यह अच्छाई को अंदर और बुराई को बाहर रखता है। हेल्थी बाउंड्रीज पेड़ की जड़ों की तरह होती हैं। ये आपको ग्राउंडेड रखती हैं और साथ ही बढ़ने का मौका भी देती हैं। बाउंड्री सेट करना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर का एक एसेंशियल पार्ट है। एक सेशन में लखनऊ के एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट्स के साथ प्रोफेशनल बाउंड्री सेट की। उन्होंने कहा, इससे मैं अपने पेशेंट्स को बेटर केयर दे पाता हूँ बिना खुद को एग्जॉस्ट किए। इंदौर की एक आर्टिस्ट ने अपने आर्ट के लिए टाइम बाउंड्री सेट की। उन्होंने कहा, अब मैं हर दिन 2 घंटे सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के लिए देती हूँ, इससे मेरा काम इम्प्रूव हुआ है।
नागपुर के एक आईटी प्रोफेशनल ने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट की। उन्होंने कहा अब मैं 6 बजे के बाद कोई वर्क रिलेटेड कॉल्स नहीं लेता, इससे मेरा फैमिली टाइम बढ़ गया। एक पर्सन विद हेल्दी बाउंड्रीज का फेवरेट डायलॉग है, मैं आपकी मदद करना चाहता या चाहती हूँ लेकिन मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। क्या आपने कभी किसी के साथ बाउंड्री सेट करने की कोशिश की और वो उसे रिस्पेक्ट नहीं कर पाए? आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? प्लीज शेयर इन द कमेंट्स। क्या हमेशा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखना जरूरी है या कभी कभी फ्लेक्सिबल भी होना भी इम्पोर्टेंट है? आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सब एक्सपीरियंस से सीखकर एक स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर हैप्पियर लाइफ बिल्ड की जाती है। गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू पावर। अब जब हमने बाउंड्रीज के बारे में जान लिया है, आइए देखें इन एक्सपीरियंस से कैसे ग्रो किया जा सकता है और एक बेटर फ्यूचर की ओर बढ़ा जा सकता है। ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर, ग्रोइंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। हर दर्द एक टीचर है और हर एक्सपीरियंस एक लेसन। क्वेश्चन ये है कि आप इनसे क्या सीखते हैं। रिसर्च बताती है कि ट्रॉमा के बाद 70% लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे वो पहले से स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। नार्सिसिस्टिक अब्यूज और मल्टीपल अफेयर्स का एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है, लेकिन इस पेन को पावर में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक जर्नी है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदलते हैं। इस जर्नी का पहला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना, उनसे मिले लेसन्स को पहचानना और ये समझना कि इन एक्सपीरियंसेस ने आपको कैसे शेप किया है। ये प्रोसेस पेनफुल हो सकता है लेकिन ये ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ कंपैशन डेवलप करना। अपने आप को ब्लेम करना छोड़कर अपने आप से प्यार और काइंडनेस से पेश आना सीखें। याद रखें, आप एक सर्वाइवर हैं, विक्टिम नहीं है। दर्द की आग से निकलकर बनते हैं हीरे चमकदार। अपने अनुभवों से सीखो, फिर लिखो जिंदगी का नया इतिहास। एक सेशन में मुंबई की एक राइटर ने अपने अब्यूसिव रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस को एक बेस्ट सेलिंग बुक में ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने कहा, मेरी कहानी अब दूसरों को स्ट्रेंथ देती है। बैंगलोर के आईटी प्रोफेशनल ने सेशन में अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ने के बाद एक एम्प्लॉय वेलनेस स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं दूसरों को हेल्थियर वर्क कल्चर क्रिएट करने में हेल्प करता हूँ। दिल्ली के एक लॉयर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के लिए एक एनजीओ स्टार्ट किया। उन्होंने कहा, मेरा पेन अब दूसरों का पर्पस बन गया है। दर्द को ताकत में बदलना वैसा ही है जैसे कोयले को डायमंड बनाना। इसमें प्रेशर, टाइम और प्रिजर्वेंस लगता। आपके एक्सपीरियंसेस एक टेपेस्ट्री की तरह हैं। डार्क थ्रेड्स भी फाइनल पिक्चर की खूबसूरती में अपना योगदान देते हैं। याद रखें कि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर डे एक नई अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिडिस्कवर करने की और स्ट्रॉन्गर बनने की। जयपुर के एक टीचर ने अपने अब्यूसिव चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस को यूज करके एक इनोवेटिव टीचिंग मेथड डेवलप किया। उन्होंने कहा, मैं अपने स्टूडेंट्स को अब मैं इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता हूँ। पुणे की एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने ओन थेरेपी जर्नी से इंस्पायर होकर एक न्यू थेरेपी टेक्निक डेवलप की। उन्होंने कहा, मेरे पर्सनल स्ट्रगल्स अब मेरे क्लाइंट्स की हीलिंग में हेल्प करते हैं। चेन्नई के एक फिल्म मेकर ने अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस को एक अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री में ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने कहा, मेरी फिल्म अब लोगों को उनके ओन रिलेशनशिप्स को बेटर समझने में हेल्प करती है। एक पर्सन who has grown from their experience का फेवरेट डायलॉग है, मैं वही नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूँ जो मैंने उससे सीखा और बना। क्या आपने कभी किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को अपनी स्ट्रेंथ में बदला है? आपने ये कैसे किया? प्लीज शेयर योर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी इन द कमेंट्स। क्या हर पेनफुल एक्सपीरियंस से कुछ पॉजिटिव सीखा जा सकता है या कुछ एक्सपीरियंसेस सिर्फ हार्मफुल होते हैं? आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन सब लर्निंग्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है एक हेल्थियर और हैप्पियर फ्यूचर बनाने के लिए। लेट्स गेट रेडी टू क्रिएट द लाइफ यू डिजर्व। अब जब हमने देख लिया कि कैसे पेन को पावर में बदला जा सकता है, आइए अपनी जर्नी को समराइज करें और फ्यूचर की ओर देखें। एम्ब्रेसिंग ए ब्राइटर फ्यूचर। हर तूफान के बाद एक इंद्रधनुष आता है। आपका इंद्रधनुष आपका इंतजार कर रहा है।
स्टडी शो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद 85% लोग अपनी लाइफ को पहले से बेटर बनाते हैं। हमने एक लंबी और चैलेंजिंग जर्नी तय की है, मल्टीपल अफेयर्स, नार्सिसिज्म, अब्यूज से लेकर हीलिंग और ग्रोथ तक। इस जर्नी में हमने कई इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं, जैसे नार्सिसिज्म और मल्टीपल अफेयर अक्सर इंटरकनेक्टेड होते हैं। विक्टिम्स पर इसका डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। नार्सिस अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स टैक्टिक यूज करते हैं। इस साइकिल से बाहर निकलना मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। पेनफुल एक्सपीरियंसेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब जब आप इन लेसन्स से इक्विप्ड हैं तो आप एक हेल्थियर और हैप्पियर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। बीते कल की याद से सीख लो जीवन का पाठ, आने वाले कल के लिए बनाओ एक नया आकाश। कैलकाटा की एक डांसर ने अपने अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद कहा, अब मैं फिर से अपने पैशन के लिए जी रही हूँ। मेरा डांस मेरी आजादी का सेलिब्रेशन है। एक अहमदाबाद के सेशन में एक एंटरप्रेन्योर ने अपने टॉक्सिक पार्टनर से अलग होने के बाद एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया कि कैसे एक हेल्दी वर्क कल्चर क्रिएट करना है। एक सेशन में लखनऊ की एक काउंसलर ने अपनी ओन हीलिंग जर्नी से इंस्पायर होकर एक सपोर्ट ग्रुप तैयार किया। उन्होंने कहा, अब मैं दूसरों को उनकी पेन से बाहर निकलने में गाइड करती हूँ। एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन का फेवरेट डायलॉग होता है, मेरी कहानी अब मेरी ताकत है और मैं दूसरों की मदद के लिए उसे यूज करूंगा या करूंगी। क्या आपको लगता है कि पेनफुल एक्सपीरियंसेस से ग्रो करना हर किसी के लिए पॉसिबल है, या कुछ लोग इसमें ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। क्या आपने कभी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को किसी क्रिएटिव या प्रोडक्टिव वे में चैनल किया है? How did it impacted your healing process? आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन एक्सपीरियंसेस के बाद नए रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है। So get ready to open your heart again, but this time with wisdom. अब जब हमने देखा कि कैसे पेन को पावर में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, आइए देखें नए रिलेशनशिप्स में कैसे इसे नेविगेट किया जा सकता है। नेविगेटिंग न्यू रिलेशनशिप्स आफ्टर बिट्रेयल। ट्रस्ट एक पेपर की तरह होता है, एक बार क्रम्बल हो जाए तो वो वैसा परफेक्ट नहीं हो सकता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कुछ ब्यूटीफुल नहीं बन सकता। स्टडीज कहती हैं कि 65% लोग जो रिलेशनशिप में बिट्रायल से गुजर चुके हैं, उन्हें फ्यूचर पार्टनरशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज का सामना करना पड़ता है। मल्टीपल अफेयर्स और नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद नए रिलेशनशिप्स में एंटर करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। ट्रस्ट करना, वल्नरेबल होना और फिर से लव में बिलीव करना, ये सब कुछ बहुत डराने वाला हो सकता है, लेकिन याद रखें आप डिजर्व करते हैं लव और हैप्पीनेस को। पहला स्टेप है अपने फियर्स को एक्नॉलेज करना। ये नॉर्मल है कि आप डरे हुए हैं और सावधान हैं। इन फीलिंग्स को सप्रेस करने की बजाय इन्हें एक्सेप्ट करें और इन पर वर्क करें। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट एक प्रोसेस है, एक इवेंट नहीं। अपने नए पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें और उनके एक्शंस ऑब्जर्व करें। टाइम के साथ आप फिर से ट्रस्ट करना सीख जाओगे। टूटे दिल की दरारों से निकलती है नई उम्मीद की किरण। धीरे धीरे कदम कदम फिर से बनता है प्यार का चमन। एक सेशन में मुंबई की एक टीचर ने अपने नए रिलेशनशिप के बारे में कहा, मैंने अपने पार्टनर को अपने पास्ट के बारे में बताया। उनका समझदारी भरा रिस्पॉन्स मुझे ट्रस्ट करने में हेल्प कर रहा है। एक सेशन में बैंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा, मैं अब हर स्मॉल जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूँ। ये मुझे याद दिलाता है कि सभी लोग मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं। एक सेशन में दिल्ली की एक आर्टिस्ट ने अपने नए पार्टनर के साथ कपल्स थेरेपी स्टार्ट की। उन्होंने कहा, यह हमें एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। ट्रस्टिंग दोबारा आफ्टर बिट्रेयल वैसा ही है जैसे चोट लगने के बाद चलना सीखना। इसमें टाइम, पेशेंस एंड स्मॉल स्टेप उठाने की हिम्मत चाहिए। न्यू रिलेशनशिप्स आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज एक बगिया संभालने जैसी होती है। पहले पुराने दर्द की वीड्स को निकालना पड़ता है, तभी नए लव ब्लूम कर सकती है। हीलिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बी पेशेंट विद योरसेल्फ एंड योर न्यू पार्टनर। एक सेशन में पुणे के एक डॉक्टर ने कहा, मैंने रियलाइज किया कि मेरे नए पार्टनर को मेरी पास की वजह से सजा देना अनफेयर है। मैं कॉन्शियसली उन्हें एक फेयर चांस देता हूँ। एक सेशन में जयपुर की एक एंटरप्रेन्योर ने अपने रिलेशनशिप के बारे में कहा, हम दोनों ने अपने बाउंड्रीज क्लियरली सेट किए हैं, ये मुझे सेफ फील करवाते हैं। एक सेशन में कलकत्ता के राइटर ने कहा,
मैं अब अपने इंट्यूशंस को ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अगर कुछ ऑफ लगता है तो मैं उस पर बात करता हूँ बजाय इग्नोर करने के। एक पर्सन हु इज लर्निंग टू ट्रस्ट अगेन का फेवरेट डायलॉग होता है, मैं अपने पास से डरता या डरती नहीं, बल्कि उससे सीखता या सीखती हूँ। क्या आपने कभी बिट्रेयल के बाद फिर से ट्रस्ट करना सीखा है? आपने इसे कैसे मैनेज किया? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से ट्रस्ट करना पॉसिबल है या हमेशा थोड़ा सा डाउट रहता है? आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके दूसरों की हेल्प की जा सकती है। आर यू रेडी टू टर्न योर पेन इनटू पर्पस? अब जब हमने नए रिलेशनशिप में नेविगेट करना सीख लिया है, आइए देखें कि कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों की मदद करने में यूज किया जा सकता है। टर्निंग पेन इनटू पर्पस, हेल्पिंग अदर्स हील। सबसे खूबसूरत लोग वो होते हैं जिन्होंने डिफीट, सफरिंग, स्ट्रगल और लॉस को जाना है और फिर गहराई से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा है। रिसर्च बताती है कि 70% लोग जो दूसरों की सिमिलर एक्सपीरियंसेस में मदद करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ और लाइफ सेटिस्फैक्शन बेहतर होती है। अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को दूसरों की हेल्प करने में यूज करना ना सिर्फ दूसरों के लिए बेनिफिशियल होता है, बल्कि ये आपको ओन हीलिंग प्रोसेस को भी एक्सेलरेट कराता है। ये एक पावरफुल वे है अपने पेन को एक पॉजिटिव पर्पस में ट्रांसफॉर्म करने का। पहला स्टेप है अपनी स्टोरी को शेयर करना। ये डरावना हो सकता है, लेकिन याद रखें आपकी कहानी किसी और की स्ट्रेंथ दे बन सकती है। आप सपोर्ट ग्रुप्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जर्नी के बारे में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्टिव लिसनिंग सीखना। जब आप दूसरों की स्टोरी सुनते हैं तो उन्हें जज किए बिना सपोर्ट करें। आपका एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग उनके लिए एक हीलिंग बाम की तरह हो सकता है। अपने जख्मों से सीखकर बनो दूसरों के लिए मरहम। हर टूटे दिल की कहानी में छुपा है एक नया संगम। हैदराबाद के सेशन में एक काउंसलर ने अपने ओन एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर एनजीओ स्टार्ट की जो बिट्रेयल ट्रॉमा सर्वाइवर्स की हेल्प करती है। उन्होंने कहा, मेरा दर्द अब दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट बन गया है। अहमदाबाद की एक टीचर ने सेशन में बताया कि उसने स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जहां वो टीनेजर्स को हेल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में एजुकेट करती है। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि यंग जनरेशन इन रेड फ्लैग्स को पहचानना सीखें। दूसरों की मदद करना वैसा है जैसे कैंडल्स जलाना। आपकी फ्लेम किसी और की कैंडल जलाने से कम नहीं होती, दुनिया और भी ब्राइटर हो जाती है। आपकी सर्वाइवल की कहानी वो लाइफ राफ्ट हो सकती है जिसकी तलाश कोई और अपने दर्द के समंदर में कर रहा है। याद रखें, दूसरों की हेल्प करते समय अपने ओन मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके टू टेक ब्रेक्स व्हेन यू नीड देम। लखनऊ के एक राइटर ने अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड किताब लिखी। उन्होंने कहा, मेरी बुक अब दूसरों को उनकी ओन हीलिंग जर्नी में गाइड कर रही है। इंदौर की एक सोशल वर्कर ने लोकल कम्युनिटी में फ्री काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किए। उन्होंने कहा, मैं लोगों को वो सपोर्ट देना चाहती हूँ जो मुझे मेरे डिफिकल्ट टाइम में नहीं मिला था। पुणे के एक फिल्म मेकर ने नार्सिसिस्टिक अब्यूज पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। उन्होंने कहा, मेरी फिल्म लोगों को इस इशू के बारे में अवेयर कर रही है और विक्टिम्स अपनी सिचुएशंस को बेटर समझने में हेल्प कर रही है। एक पर्सन हु इज हेल्पिंग अदर्स हील का फेवरेट डायलॉग होता है, मेरी स्टोरी अगर एक पर्सन को भी होप दे सकती है तो मेरा स्ट्रगल मीनिंगफुल था। क्या आपने कभी अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को यूज करके किसी और की हेल्प की है? हाउ डिड इट मेक यू फील? शेयर योर स्टोरीज इन द कमेंट्स। क्या हर कोई अपने ट्रॉमा को दूसरों की हेल्प में ट्रांसफॉर्म कर सकता है या इसके लिए एक सर्टेन लेवल की हीलिंग जरूरी है? आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सभी लर्निंग्स को इंटीग्रेट करके एक फुलफिलिंग और ऑथेंटिक लाइफ लिव की जा सकती है। Are you ready to embrace your new stronger self? अब जब हमने देखा कि कैसे अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों की हेल्प करने में यूज किया जा सकता है, आइए अपनी जर्नी को समराइज करें और फ्यूचर की ओर देखें। Embracing your authentic self, living a fulfilling life after narcissistic abuse. सबसे खूबसूरत रेनबो सबसे टर्बुलेंट स्टॉर्म के बाद ही आती है। स्टडीज दिखाती है कि 80% लोग जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से सक्सेसफुली हील करते हैं वो पहले से ज्यादा ऑथेंटिक और सेल्फ अवेयर महसूस करते हैं। मल्टीपल अफेयर्स और नार्सिसिस्टिक अब्यूज से हील करने की जर्नी लंबी और चैलेंजिंग होती है, लेकिन इस प्रोसेस में आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को रीडिस्कवर करते हैं। अब जब आप इस जर्नी के एंड में हैं, इट्स टाइम टू एम्ब्रेस योर न्यू स्ट्रॉन्गर सेल्फ,
और एक फुलफिलिंग लाइफ लिव करना शुरू करें। पहला स्टेप है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, अपनी वल्नरेबिलिटीज को और अपनी स्ट्रेंथ्स को फुली एक्सेप्ट करें। याद रखें, आपके स्कार्स आपकी रेजिलियंस का प्रूफ हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने वैल्यूज और बाउंड्रीज को ऑनर करना। जब आप अपने वर्थ को पहचानते हैं तो उन रिलेशनशिप्स और सिचुएशंस में इन्वेस्ट करें जो आपके वैल्यूज से अलाइन है। टूट कर फिर से जुड़े हैं, अब हम पहले से मजबूत हैं। हर दर्द ने सिखाया है अपने आप से कैसे रूबरू हैं। मुंबई के एक आर्टिस्ट ने सेशन में कहा, मैंने रियलाइज किया कि मेरी क्रिएटिविटी मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अब मैं इसे फुली एम्ब्रेस करती हूँ और इससे दूसरों को इंस्पायर करती हूँ। बैंगलोर के एक सेशन में एक एंटरप्रेन्योर ने अपनी न्यू बिजनेस स्टार्ट की जो एथिकल प्रैक्टिसेस पर फोकस करती है। उन्होंने कहा, मेरे पास एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया कि इंटेग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक सेशन में दिल्ली की एक थेरेपिस्ट ने कहा, मैंने अपनी ओन हीलिंग जर्नी से सीखा है कि सेल्फ केयर करना कितना क्रूशियल है। अब मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही सिखाती हूँ। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद ऑथेंटिकली जीना वैसा है जैसे बहुत देर तक सांस रोकने के बाद आखिरकार खुलकर सांस लेना। आपका ऑथेंटिक सेल्फ एक फीनिक्स की तरह होता है जो राख से उभरता है, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा ब्यूटीफुल और उड़ने के लिए तैयार। याद रखें, हीलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस बट ऑल्सो बी जेंटल विद योर सेल्फ ऑन डिफिकल्ट डेज। एक सेशन में जयपुर के एक टीचर ने कहा, मैंने अपने क्लासरूम में काइंडनेस और एम्पैथी को प्रायोरिटी बना दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स वो सीखें जो वैल्यूज जो मुझे पहले नहीं सिखाए गए थे। कैलकाटा की एक जर्नलिस्ट ने अपना फोकस सोशल इश्यूज पर शिफ्ट किया है। उन्होंने कहा सेशन में, अब मैं उन वॉइसेस को एम्पलीफाई करना चाहती हूँ जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती हैं। एक मेरे क्लाइंट ने, चेन्नई का डॉक्टर है वो, उसने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग अपने मेंटल हेल्थ को उतना इंपॉर्टेंस दें जितना फिजिकल हेल्थ को देते हैं। एक पर्सन लिविंग विद ऑथेंटिक लाइफ का फेवरेट डायलॉग होता है, मैं वही हूं जो मैं हूं और ये इनफ है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद ऑथेंटिकली जीना मतलब है अपनी कोर वैल्यूज, पैशंस और ड्रीम के साथ फिर से जुड़ना। इसका मतलब है उन हिस्सों को फिर से ढूंढना जो अब्यूसिव रिलेशनशिप के दौरान दबाए या खोए गए थे। ऑथेंटिसिटी एक गार्डन की तरह होती है, इसे कांस्टेंट केयर की जरूरत है, लेकिन जो ब्यूटी ये पैदा करती है वो हर एफर्ट के लिए लायक होती है। रिमेंबर, योर जर्नी टू ऑथेंटिसिटी इज यूनिक। व्हाट वर्क्स फॉर अदर्स मे नॉट वर्क फॉर यू, बट ये ठीक है। बट द की इज कि स्टे ट्रू टू अपने आप से एंड योर ओन पाथ ऑफ हीलिंग। क्या आपने अपनी लाइफ में कोई मेजर चेंज किया है जो आपको मोर ऑथेंटिक फील करवाता है? व्हाट इंस्पायर्ड दिस चेंज? हर व्यक्ति का जर्नी अलग होता है, लेकिन कॉमन चेंजेस में शामिल हो सकते हैं, जैसे न्यू कैरियर पाथ जो आपके पैशन से अलाइन करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एंड करना और हेल्थियर कनेक्शंस बनाना, सेल्फ केयर और पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करना, अपने फीलिंग्स और नीड्स को एक्सप्रेस करना सीखना। क्या ऑथेंटिसिटी और हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और इज इट पॉसिबल टू बी हैप्पी विदाउट बीइंग फुली ऑथेंटिक? ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। व्हाइल ऑथेंटिसिटी ऑफन लीड्स टू ग्रेटर हैप्पीनेस, इट्स नॉट ऑलवेज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। कुछ लोग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अनुसार लिव करके भी खुश रह सकते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और डीप सेंस ऑफ पीस अक्सर ऑथेंटिसिटी से आती है। इट्स अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस दैट वर्क्स फॉर यू। तो याद रखें, आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है अपनी ऑथेंटिक लाइफ जीने की और उस हैप्पीनेस को पाने की जिसे आप डिजर्व करते हैं। आप अपने जीवन के अगले चैप्टर को कैसे लिखेंगे? हीलिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, सो बी पेशेंट विद योरसेल्फ एंड योर न्यू पार्टनर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे हैं। क्या बिट्रेयल के बाद कंप्लीट ट्रस्ट पॉसिबल है? कंप्लीट ट्रस्ट एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं। इट्स अबाउट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। विद टाइम, सेल्फ वर्क और एक सपोर्टिव पार्टनर के साथ डीप ट्रस्ट डेवलप हो सकता है। हाउएवर, इट्स आल्सो हेल्दी टू मेंटेन सम लेवल ऑफ सेल्फ प्रोटेक्टिव अवेयरनेस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू यू नो इफ यू आर रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप? रेडीनेस के साइंस में शामिल हो सकते हैं, यू हैव प्रोसेस्ड योर पास्ट ट्रॉमा, you feel comfortable being alone, you have clear boundaries, you are excited about the possibility of love, not desperate for it, you trust your own judgment. A healing heart's favorite pickup line is,
I may have some trust issues, but I'm working on them. I want to grab a coffee and talk about healthy boundaries. क्या आपने betrayal के बाद किसी new relationship में trust build किया है? What strategies work for you? Please share your experience in the comments. क्या आपको लगता है कि पिछले betrayal को एक नए पार्टनर को डिस्क्लोज करना जरूरी है? क्यों और क्यों नहीं? हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे अपने न्यू फॉर्म स्ट्रेंथ और ऑथेंटिसिटी को जीवन की ऑनगोइंग चैलेंजेस के सामने बनाए रखें, या ये देखें कि कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को लॉन्ग टर्म मेंटेन किया जा सकता है. मेंटेनिंग रेजिलियंस, थ्राइविंग इन द फेस ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस. रेजिलियंस ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं. रिसर्च दिखाती है कि लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज से उबर चुके हैं, वो फ्यूचर लाइफ चैलेंजेस में हाई लेवल्स ऑफ रेजिलियंस दिखाने की 40% से ज्यादा संभावना रखते हैं. मल्टीपल अफेयर्स और नार्सिसिस्टिक अब्यूज से हील करने के बाद आप ऑलरेडी अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का प्रूफ दे चुके हैं, लेकिन लाइफ की चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होती हैं. द की इज अपनी रेजिलियंस को मेंटेन करना और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ की तरह देखना. पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना. अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे डील करने के हेल्दी वेज सीखें. रिमेंबर, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज. दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना. सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु अपलिफ्ट एंड एनकरेज यू. डोंट बी अफ्रेड टू लीन ऑन अदर्स व्हेन यू नीड इट. हर मुश्किल से लड़कर और मजबूत हुए हैं हम. अब हर चुनौती में छुपा है विकास का मौका. एक सेशन में दिल्ली की एक एंटरप्रेन्योर ने कहा, मैंने मेडिटेशन और जर्नलिंग को अपने डेली रूटीन में शामिल किया. इससे मुझे मेरी इमोशंस को बेटर मैनेज करने में हेल्प मिलती है. एक सेशन में चेन्नई के एक टीचर ने शेयर किया, मैं रेगुलरली थेरेपी सेशंस अटेंड करता हूँ. इट्स लाइक ए जिम फॉर माय मेंटल हेल्थ. एक सेशन में कोलकाता की एक आर्टिस्ट ने कहा, आर्ट ने मुझे मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्थियर आउटलेट दिया है. इट्स माय फॉर्म ऑफ सेल्फ थेरेपी. नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बाद रेजिलियंस बनाए रखना वैसा है जैसे एक मसल को स्ट्रांग बनाए रखना. इसे रेगुलर एक्सरसाइज और केयर की जरूरत होती है. आपकी रेजिलियंस एक फीनिक्स की तरह होती है. चाहे जिंदगी आपको कितनी बार नीचे ले जाने की कोशिश करे, आपके पास दोबारा उठने की ताकत है, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा ब्यूटीफुल होकर. रेजिलियंस एक स्किल है जिसे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है. सो बी काइंड टू योरसेल्फ ऑन डिफिकल्ट डेज. कुछ क्वेश्चंस लोगों ने इस पे पूछे थे. How do you maintain resilience when facing new challenges that remind you of your past trauma? बहुत वैलिड क्वेश्चन है. उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज इंक्लूड करते हैं. प्रेजेंट में ग्राउंडेड रहने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें. पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस का यूज करें. सेल्फ केयर एक्टिविटीज में हिस्सा लें. अपने सपोर्ट सिस्टम से कांटेक्ट में रखें. पिछले चैलेंजेस की याद दिलाना जिन्हें आपने पार किया है. अगला क्वेश्चन है, क्या हीलिंग जर्नी में सेटबैक्स होना सामान्य है? उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल, हीलिंग एक लीनियर प्रोसेस नहीं है. सेटबैक्स यात्रा का एक सामान्य हिस्सा है. महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें फेलियर्स की बजाय लर्निंग और ग्रोथ के रूप में देखा जाना चाहिए. एक रेजिलिएंट व्यक्ति का मोटो होता है, लाइफ में बी टफ बट सो एम आई, सो ब्रिंग इट ऑन. क्या आपने किसी रीसेंट चैलेंज का सामना किया है जिसमें आपको अपनी रेजिलियंस का उपयोग करना पड़ा? आपने इसे कैसे संभाला? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें. क्या आपको लगता है कि रेजिलियंस सिखाई जा सकती है, या ये कुछ ऐसा है जो आप जन्म से ही साथ लाते हैं? क्या आपको लगता है कि सर्वाइवर्स को दूसरों की मदद करने की जिम्मेदारी होती है, या ये एक व्यक्तिगत चुनाव है? याद रखें कि आपकी सर्वाइवर और ग्रोथ की कहानी दूसरों के लिए आशा की किरण हो सकती है. आप अपने एक्सपीरियंसेस का उपयोग दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे? एम्ब्रेसिंग योर न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. हर अंत एक नई शुरुआत है. आप एक विक्टिम नहीं है, आप एक सर्वाइवर है, और अब आप एक थ्राइवर है. रिसर्च दिखाती है कि 90% लोग जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से सक्सेसफुली ठीक होते हैं वो अधिक मजबूत, आत्म जागरूक, सेल्फ अवेयर और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम महसूस कर. हमने एक लंबी और चैलेंजिंग यात्रा की है. मल्टीपल बिट्रेयर्स और नार्सिसिस्टिक अब्यूज की पीड़ा से लेकर अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को पुनः प्राप्त करने और एक फुलफिलिंग जीवन बनाने की ट्रायम्फ तक आपने एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरा है. याद रखें, हीलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. अच्छे और बुरे दिन आएंगे, लेकिन अब आपके पास टूल्स हैं जो जीवन की चुनौतियों को ग्रेस और स्ट्रेंथ के साथ नेविगेट करने में मदद करेंगे. हर दर्द से सीखकर, हर आंसू से ताकत पाकर लिखी है हमने अपनी कहानी.
अब है नई शुरुआत की बारी। अब यहाँ पे कुछ मेरे अंतिम विचार हैं। वो है, आप हमेशा लव और रिस्पेक्ट के वर्दी हैं। आपकी एक्सपीरियंसेस ने आपको मजबूत बनाया, कमजोर नहीं। बुरे दिन होना ठीक है, ये आपके प्रोग्रेस को नकारते नहीं है। आपकी हीलिंग जर्नी यूनिक है, इसे दूसरों से तुलना न करें। आपके पास वो जीवन बनाने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। आपकी यात्रा विक्टिम से सर्वाइवर और थ्राइवर तक एक बटरफ्लाई के ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है, कभी दर्दनाक लेकिन अंत में कुछ ब्यूटीफुल और फ्री। अगर आप इनफिडेलिटी और नार्सिसिज्म के साथ डील कर रहे हैं तो आप हीलिंग के वर्दी हैं। यू डिजर्व हीलिंग। आपके ठीक होने में समय लगेगा, ये सच है, लेकिन आपकी हीलिंग जर्नी शुरू करने के लिए हमें कॉल करके अपने इनफिडेलिटी इशू पर बात करें और काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लें। फोन नंबर इज लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। हम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं और आपके साथ मिलकर आपको ठीक होने में मदद करेंगे, क्योंकि आप शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं जो आपको मेंटली अफेक्ट कर रही है या करेगी। तो अपने आप को बेहतर जानने के लिए हमारे इंग्लिश चैनल रिकवर थाईसेल्फ पर एक और वीडियो देखें जिसका टाइटल है रिकवरी आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज, व्हाई दोज अफेक्टेड बाय नार्सिसिस्टिक अब्यूज प्रेफर बीइंग एट होम। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो आपको स्ट्रेंथन करेगी। हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो नार्सिसिज्म के बारे में अवेयर हो रही है। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के कीमती साल इस दुख से बचा सकें। जब लोग अवेयर होंगे तो उन्हें इन सेल्फिश लोगों द्वारा एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी जर्नी से सीखी गई नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। आप नीचे थैंक्स बटन दबा के थैंक यू बोल सकते हैं और आप कुछ भी अमाउंट थैंक्स के रूप में हमें भेज सकते हैं थ्रू दैट थैंक्स बटन। चलिए साथ मिलकर एम्पावर करते हैं। तो सब्सक्राइब करें और इस मिशन का हिस्सा बने। इस जर्नी पर हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स दी होंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही वो फर्स्ट स्टेप है जो हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा सकती है। थैंक यू। अरे हाँ, और रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। जस्ट स्टार्ट टुडे। थैंक यू।